थैंक यू। मेरे को लगता है कि भाई जी भी जुड़ चुके हैं। नीचे भाई जी का भी वीडियो नजर आ रहा है। हम सब भाई जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। करुणा भाई जी का नीचे देख रहे होंगे आप सब। भाई ओम जी ओम शांति। शांति। थैंक यू ओम भाई शांति। जी। भाई जी को बहुत 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 स्वागत कि आप एक छोटे से ग्रुप के इनविटेशन पे यहाँ पे आ गए। हम सब भाई जी को हाथ हिलाकर वेलकम कर सकते हैं। भाई जी थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत समय निकाल कर आना, हमें पता है बहुत ही व्यस्त, बहुत ही ज्यादा व्यस्त है। लेकिन जब आपको बाबा ने नाम दिया ना करुणा निधान, वो दिया ही इसलिए था कि आप सबका निधान करने के लिए ही स्पेशली ये वरदानी रूप बने हुए हो। हर प्रोग्राम का, हर चीज का आपके बगैर कुछ नहीं चालू हो सकता। तो आपका भाई जी जो आज प्रोग्राम है, हम चाहेंगे सिर्फ 2-3 मिनट, एक तो थोड़ा सा कभी अनुभव अगर सुना सकेंगे जो बाबा के साथ का था, और फिर आप ब्लेसिंग्स दे दें इस ग्रुप को ताकि आज जो ऑडियो बुक है वो लॉन्च हो जाए। ओम शांति। देखो, समय अनुसार आप जैसे कुछ बच्चों ने ये सोचा कि ऑडियो बुक बनाए। नहीं तो पहले कभी ये नहीं सोचते थे, बुक वाले बुक बना देते हैं, दैट्स ऑल। परंतु समय इतना परिवर्तन हो चुका है और अंतिम समय में अधिक से अधिक लोगों को संदेश पहुंचाने के एक बहुत बड़ा विधि है ये। तो डिजिटल कहते हैं हम लोग। ये सारे कारोबार बाबा ने इस समय पर डिजिटल द्वारा किया जा रहा है। और उसमें जो मुरली आप तक पहुंचाते थे हम, आप पढ़ते थे, किताब बना के बेचते थे, वो पढ़ते थे। परंतु व्यस्त इतने हैं तो आप ड्राइव करते हुए भी सुन सकते हो, जब भी चाहे सुन सकते हो। और कुछ ऐसी भी समय होती है जो सारे दिन के कारोबार करने के बाद पढ़ना और सुनना, उसमें अंतर है। तो इसीलिए इसीलिए आपसे यही मैं कहूंगा, आप सबने मिलकर के ये जो ऑडियो बुक्स बनाने की जो प्रयास किए हैं, ये बहुत अच्छा है। तो इससे अधिक से अधिक लोगों को बाबा का संदेश मिलेगा, ऐसे मैं आशा करते हूँ। आप सबको अपने दिल से शुभकामनाएं देता हूँ। दूसरी बात, इस समय पर आप देख रहे हैं विश्व में महान परिवर्तन हो रहा है। जो हम साकार बाबा के मुख से सुनते थे, बच्चे इसकी विश्व की परिवर्तन किस तरह से होगा, परंतु वो दृश्य जो साकार बाबा ने साक्षात्कार द्वारा शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को दिखाया था, तो वही दृश्य आज हम सभी को इस विश्व में इस समय पर क्या हो रहा है वो अभी स्पष्ट दिखता जा रहा है। तो इसीलिए हम सबको समय का भी थोड़ा सा पहचान होना चाहिए। तो भले बाबा तिथ तारीख तो नहीं बताते हैं, परंतु जब से बाबा ने अचानक का जो शब्द यूज किया, उसके बाद सचमुच इस सृष्टि पे जो चीज हम सोच नहीं सकते थे, क्या हम लोगों ने कोरोना सोचा था जो सारे विश्व में आ जाएगा? पता आ गया। तो हम सब ने देखा और इन सब का अनुभव भी किया। और अभी भी हम जानते हैं ये गया नहीं है। आज भी मैं न्यूज़ देख रहा था, चाइना, फ्रांस, जर्मनी आदि आदि देशों में फिर से इसका फैलावा दिख रहा है। इसी प्रकार थोड़े दिन पहले या 20-21 दिन पहले शायद हम लोगों ने ये भी नहीं सोचा था कि जिस तरह से यूक्रेन में जल रहा है, और जो जल रहा है वो तो झेल रहे हैं,
परंतु जो कर रहा है वो भी ऐसा कर रहा है जैसे स्वयं ही इस सृष्टि का विनाश का क्या निमित्त बन रहा है। तो ये एक विश्व युद्ध का भी जो बाबा ने दिखाया था कल्पवृक्ष में, सन 1960 में मैं जाके देखा था। उस समय पर अमेरिका और रशिया, बीच में रशिया कुछ गुम हो गया था, परंतु फिर से वापस अब ये रशिया दिख रहा है। तो ये सब चीजों से हम समझते हैं जो भगवान ने हमको बताया है वो समय पर अब प्रैक्टिकली हमको दिख रहा है। तीसरा, प्रकृति भी जो अभी तक का जो सहयोग प्रकृति का हमको मिला है, पर आगे के लिए हमको वार्निंग दिया जा रहा है। तो ये साल राजस्थान में 50 डिग्री सेंटीग्रेड होगा ऐसा कह रहे हैं। बम्बई जैसा शहर में भी अलर्ट किया जा रहा है कि यहाँ भी हीट 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ सकता है करके, जबकि आज तक कभी मैंने नहीं सुना था बॉम्बे में 31 या 32 33 तक आता हुआ मैंने देखा था। परंतु ऐसा प्रकृति भी पूर्ण रूप से अपना वो कार्य करना शुरू कर दिया है। बाबा अभी पूछता नहीं है प्रकृति को ऑर्डर करूं, नहीं, बिल्कुल उसको ऑर्डर दे दिया है बाबा ने। चाहे प्रकृति है, चाहे ग्रह युद्ध का है, चाहे वो थर्ड वर्ल्ड वॉर का है। मैं इस केवल डराने के लिए नहीं, ये तो जो हो रहा है होगा। और आप सभी देख रहे हैं कैसे प्राइस 4-4 गुना ज्यादा हो गया है ऑलरेडी, सारे विश्व में इसका प्रभाव हो गया है। परंतु हम बच्चों को अपनी अवस्था, क्योंकि हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो आने वाली दुनिया के लिए है, तो बाकी जो थोड़े से जो हमको संदेश देना है, तो उसके लिए जो आप ये कार्य कर रहे हैं ये बहुत श्रेष्ठ कार्य है। तो जो समय अनुसार लोग सब सुनेंगे और आप सबको दिल से थैंक्स देंगे। तो इसीलिए मैं आप सबको दिल से मधुबन से धन्यवाद दे रहा हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी, बहुत बहुत थैंक्स। एक तो आने वाले समय का भी आपने हमें बताया, और इस जो बुक का क्या फायदा होगा, एडवांटेज होगा, वो भी आपने अच्छे तरीके से शेयर किया कि इसका फायदा सब उठाएंगे आने वाले समय पर। और क्योंकि डायरेक्टली मधुबन से ही हम सबको ब्लेसिंग्स मिल रही और स्पेशली भाई जी से मिल रही हैं, तो हम हमें पता है, आशा पक्की है कि ये सक्सेसफुल ही होगा, और जितनों को हम लाभ दे सकते हैं मिलकर वो सब देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी। आपका बहुत बहुत, मैं क्या कहूँ, समय नहीं था भाई जी के पास, फिर भी इन्होंने सब कुछ रोक कर, टाइम बदल कर आप सबके सामने आए। भाई जी अगर 5 मिनट और हो तो थोड़ा सा वो अनुभव जरूर अगर शेयर कर सकते हैं, क्या हम सुन पाएंगे? देखिए, हम सभी इतने भाग्यशाली है जिसको स्वयं चेतन भगवान मिले। देखो, भगवान को तो सभी याद करते हैं, परंतु सबके भगवान जो है वो मूर्तियों द्वारा पूजा होती है, मंदिरों द्वारा पूजा होता है। बाकी गुरुओं को, कई ऐसे गुरु है जो अपने आप को भी परमात्मा कहते हैं, परंतु केवल केवल हम बच्चे हैं जिनको स्वयं चेतन भगवान मिला है। जो हम सभी ये कहते हैं, आप सभी भी मुझे ये कहेंगे, मैं पूछूं आपके साथ बाबा है, तो आप सभी कहेंगे हाँ बाबा हमारे साथ है। तो परंतु मुझे सदा ही ये अच्छा लगता है कि मेरा बाबा, मैं जिसके साथ बात कर सकता हूँ, मैं इसके साथ चल सकता हूँ, फिर सकता हूँ, राय कर सकता हूँ। तो बाबा हर रोज हमको मुरली सुनाता है, श्रीमत देता है। ऐसा कोई भगवान आज तक न इस सृष्टि पे किसी को मिला है। तो केवल हम बच्चों को चेतन बाबा मिला है। अब बात यह है
इस चेतन बाबा को अपने पास रखने, ये कैसे रखे? बाबा वहां होता है जहां बच्चे सच्चे दिल पे साहेब राजी। बाबा यहां तक कहते हैं, बच्चे कोई भूल होता है तो बाबा को लिख दे दो, बस बाबा माफ कर देंगे। ऐसा भगवान कोई है? तो लोग जाएंगे मंदिर में, चढ़ाएंगे, अपनी इच्छा बताएंगे। पर हमारा बाबा कहते हैं, कोई भी ऐसी कोई बात कभी हो तो लिख के बाबा को दे देना और बाबा माफ कर देगा। तो इसीलिए तो हम इतने लक्की है, जो घर में 3 है तो समझो बाबा भी है, तो चौथा भी वहां है, 7 है वो। तो चेतन भगवान आपको मिला है, ये बात दुनिया को कब मालूम पड़ेगा? जब उन लोगों को ये मालूम पड़े कि अरे यही बच्चे हैं जिनके साथ स्वयं भगवान था, और ये लोग हमको कहते थे, हम अभी तक सुना नहीं। तो हमारा अनुभव आदि से अभी तक भी एक ही है कि मेरा बाबा मेरे साथ है। कई बार मुझे मालूम है हमारे मीडिया के जो लाइन है वो पूछते हैं कि आप कैसे बहनों की संस्था में है? तो मैं इन लोगों को एक ही बात बताता हूँ कि दुनिया में भी कोई गुरु के पास आप जाएंगे, पहले तो वो चेला सामने आएगा, वो पूछेगा आपका। तो पर हमारा भगवान के बीच में कोई नहीं है भाई, मैं और मेरा भगवान है, सीधा। तो मैं इस संस्था में भी इसीलिए ही हूँ, मैं और मेरे बाबा के बीच में कोई नहीं है, हम बाबा के साथ रह रहे हैं। तो इसीलिए मैं भी आप सबको एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि बाबा को अपने साथ ऐसा रखिए जो कभी बाबा आपको छोड़ के नहीं जाएगा, न हम बाबा को छोड़ के जाएंगे। सारा दिन हम सबका एक ही अनुभव होता है कि भाई हमारे साथ हमारा बाबा है। इसके बाद आप जैसे मीठे परिवार भी अभी है, पहले वाले परिवार और है जिसको लौकिक हम कहते हैं, उनमें कुछ न कुछ स्वार्थ जरूर होता है। परंतु हम जो अलौकिक परिवार है, जो बिल्कुल निस्वार्थ है, और जो आने वाली दुनिया के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तो लास्ट में एक बात ये कहूंगा, तो आखिर हमारे बड़े बड़े दादियां हो या दादाएं हो या सीनियर्स हो, क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं? केवल एक ही लक्ष्य है, एक ही पुरुषार्थ है, वो है फरिश्ता। जिसको बाबा का परिचय मिला, जिनको बीके कहते हैं, उसके बाद जो धारणा करते हैं उसको हम कहते हैं अभी तो ये ब्राह्मण बन गया, सारे नियमों से चल रहा है। परंतु देवता कौन बनेगा? देवता बनने के पहले एक पुरुषार्थ है जिसको हम फरिश्ता कहते हैं। मैंने मम्मा को देखा था, देह त्यागने के पहले मम्मा किस तरह से अपनी फरिश्ता का अवस्था प्रैक्टिकली, बाबा का भी देखा था, 2 साल 67 to 69 बाबा किस तरह से फरिश्ता का अपना अभ्यास करते रहे। दादियों का भी देखा, अभी लास्ट तो हम सब ने गुलजार दादी जी का भी देखा, 4 साल तक दादी ऐसे साइलेंस में थी, तो एक शिव बाबा दूसरा कोई। तो इस समय पर भी हम सभी भाई बहनों का एकमात्र लक्ष्य है, तो हाईएस्ट पावर इस समय पर है तो साइलेंस पावर है। साइलेंस मुख से नहीं, माइंड से। मन को हम साइलेंस कर सके, वो है सबसे हाईएस्ट, जिसको कहते हैं मन जीत जगत जीत। समस्याएं बहुत आएंगे, अनेक प्रकार के सीन्स आएंगे,
नीचे ऊपर होगा, सब कुछ होगा, परंतु मन को हम शांत कर सकते हैं, अपनी अवस्था में शांति का आनंद ले सकते हैं, तो वही हमारी फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ है। तो आप सबको भी यही मैं देख रहा हूं, आप भी सभी फरिश्ता थे, एंजल्स थे, और अभी फिर से वापस उसी स्थिति पे आ रहे हैं, क्योंकि बाबा भी सतयुग की स्थापना बहुत फास्ट कर रहे हैं। तो इसलिए हम सभी भी थोड़ा सा एक होकर के विश्व में शांति लाने का, शक्ति का अनुभव करेंगे, ऐसे आशा करते हुए मैं सबको फिर से धन्यवाद देता हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी, थैंक यू सो मच। तो बाबा ने भाई जी के थ्रू हमें डायरेक्शंस दे दिए कि हमारा आखिरी समय के लिए क्या पुरुषार्थ रहेगा। फरिश्ता बनना है, डीप साइलेंस में रहना है। डीप साइलेंस माना मन की शांति, और बाबा के आचरण को फॉलो करते हुए जो हमारा लक्ष्य है उसको हम सब ने अचीव करना है। अभी 2 मिनट के लिए तृप्ति बहन जी, जो आज का विमोचन करना है प्रोग्राम का, तृप्ति बहन जी हैं भाई जी, जो पूरा इसका बेड़ा उठाया हुआ है इस ऑडियो बुक का, जो कोऑर्डिनेट भी करती हैं यूएसए से सारे ग्रुप को। तो तृप्ति बहन जी, आप सामने आ सकते हैं क्या, और उस बुक को स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ जी। Om Shanti Bhai ji. Thank you, Bhai ji. Thank you for coming at such a short notice. It's really a privilege. Thank you very much. थैंक यू। बाबा के आदि रत्न मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती। आपका लौकिक नाम राधे था। आप यज्ञ की स्थापना के समय जब बाबा के पास आईं, बाबा ने आपको ओम राधे नाम से संबोधित किया। बाबा ने अपनी सारी संपत्ति कन्याओं माताओं की जिस कमेटी के आगे समर्पित की, आप उस कमेटी की हेड थी। बाबा ने आपको कन्याओं माताओं की संभाल करने, यज्ञ को सुचारू रूप से चलाने तथा मातृ स्नेह एवं पालना देने के निमित्त बनाया। इसलिए आपको नाम मिला जगदम्बा सरस्वती, ब्रह्मा की पहली मुख संतान। बाबा ने आपके भविष्य को देखते हुए आपको साक्षात्कार कराया कि आप राधे ही भविष्य की अनुराधा अथवा श्री लक्ष्मी बनने वाली हैं। इसी आधार से आपके अंदर वे सब लक्षण आते गए और आपने यज्ञ माता बन यज्ञ वत्सों की पालना की। आपकी वाणी में अति मधुरता और स्पष्टता थी, जो हरेक उसे सहज समझकर ग्रहण कर लेता। आप योगनिष्ठ थीं। आपको सदा हाँ जी का पाठ पक्का था।